सौरभ मालवीय है, यादव हो तो कथावाचक नहीं बन सकते। तो सिर मुंडवा दिया जाएगा, नाक रगड़वाई जाएगी, जूते सर पर रख दिए जाएंगे और पेशाब फेंका जाएगा आप पर। संदीप जी, पुराणों में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवि हस्तिना सुनि चैव सोपाके च पंडिताय समदर्शिना। मतलब ये साफ है कि जो विद्या और विनय से संपन्न है वह सभी ब्राह्मण है, वह सभी पंडित हैं। ब्राह्मण और पंडित में भेद यहाँ पर जात के आधार पर किया जा रहा है। जो ज्ञानवान है वो पंडित है। तो इसलिए यह आस्था का विषय है, इसलिए यह विश्वास और भरोसा का विषय है। समाज की व्यवस्था को चलाने में आस्था बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब जानते हैं। तो व्यासपीठ भारत की सनातन परंपरा का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। वहां पर किस कुल का, किस जात का, किस धर्म का यह सवाल ही नहीं है। वहां पर तो ज्ञानी चाहिए, वहां पर तो महान उस परंपरा के वाहक की बैठने की जरूरत है, जो उस विधा को जानता है, वैसा आचरण करता है। अब रही दूसरी बात कि क्या मुकुट बिहारी यादव हैं इसलिए वहां, अरे भाई मुकुट बिहारी के कर्म आस्था से खिलवाड़ करता हुआ वहां पाया गया। मुकुट बिहारी का व्यवहार परत दर परत खुलता जा रहा है। मतलब यादव था, यादव आप ये कह रहे हैं कि मुकुटमणि वो था यादव, अपने आप को अग्निहोत्री बता रहा था, ये खुलने के बाद वहां पर लोग परेशान हुए। ये कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई यादव है तो कथावाचक कैसे हो गया? नहीं। संदीप जी, ये सवाल ही, भगवान कृष्ण को हम मानते हैं, योगी राज योगेश्वर है, श्री कृष्ण से बड़े तो अन्य कोई नहीं हुआ ना। उनका कुल खानदान क्या था? कैसी बातें कौन लोग ये कर रहे हैं हमारे यहाँ? अच्छा मुझे एक चीज बताइए ना, अरे एक मिनट बताइए ना प्रोफेसर साहब, ये पप्पू बाबा ने 21 से 27 तारीख के बीच भागवत कथा के लिए बुलाया ये मुकुटमणि यादव को या अग्निहोत्री जो भी है ये, और इसने फर्जीवाड़ा किया, वो तो मैं सामने दिखा रहा हूं। तो बिना कुछ पता करे, ये 39 साल का है, इसकी उम्र 1986 में जन्म है, तो आज की कथा तो बाँच नहीं रहा। 16 साल पुरानी चोटी भी काटी गई है। और कोई आदमी यजमान के घर जाए, खाना दिया जा रहा है, कलश पूजन के बाद वो वहां की महिला के साथ अभद्रता की हिम्मत भी कर सकता है। ये थोड़ा आपके गले उतर रही है। संदीप जी, क्या मुझे लग रहा है कि ये आपका प्रश्न थोड़ी जल्दीबाजी का नहीं है? अच्छा। अरे वो उसके बेविचार व्यक्ति के मन में पाप क्या होगा, कहां से होगा, इसकी गारंटी घर में पूजा करने खाने से क्या लेना देना है? उसके मूल वृत्ति को जानने की बात है ना। हम जिसे अतिथि के रूप में, आप भी उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम सब सारे लोग हैं, ये पूरा विषय ही विश्वास का है, पूरा विषय ही श्रद्धा का है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसी चल रही है, विश्वास का भी, श्रद्धा का भी, आस्था का भी। एक मिनट सुनिए ना, आपने बहुत सही बात कही प्रोफेसर साहब। मेरे घर कोई आता है, मैं किसी को बुलाता हूं और वो बदतमीजी करे, तो कौन सा कानून मुझे ये हक देता है कि मैं उसको वहां पकड़कर पूरे मोहल्ले को बुलाकर उसका सर मुंडवा दूं, सर पर जूते रखूं, नाक रगड़वाऊं, माफी मनवाऊं और पेशाब फेंकूं उस पर? पुलिस को बुलाइए, बात खत्म हो जाती। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया, बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। मुझे लग रहा है ये जो कृत्य हुआ है, इस कृत्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को की साधुवाद देनी चाहिए कि तत्काल प्रभाव से, बिना विलंब किए, संबंधित इस तरह के कृत्य में शामिल लोगों को तुरंत बंद किया, तुरंत पकड़े गए, चिन्हित किए गए और आगे की कार्रवाई को प्रशासन कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस बात को आपको जिक्र करना चाहिए और कहना चाहिए। उसी पर आ रहा सरकार ने बिना सोचे, बिना भेदभाव के, बिना जात, बिना धर्म, मतलब वो जो मैं कई बार, और आप मेरे कार्यक्रम में लगातार आते हैं, वो शेर की सवारी ये उग्र हिंदुत्व के नाम पर जो चल पड़ी है, अब समझ में आ रहा है सरकार को कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने इन चारों युवाओं की उम्र का जिक्र किया, 21 साल, 19 साल, 30 साल, 24 साल।
पहली बात तो अभी कथा कहां से ये सुनने लगे, रोजी रोटी कमाने का वक्त है, नौकरी करने का, रोजगार ढूंढने का, कुछ देश को और मजबूत बनाने का, ये कथावाचक के चक्करों में अभी से पढ़ने लग गए। यही है ना, ये न्यू इंडिया की ये तस्वीर नहीं उभरनी चाहिए। मुझे लग रहा, संदीप जी, मुझे लग रहा है कि उग्र हिंदुत्व को यहां पर इस शब्द को देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि हिंदुत्व तो उग्र होता ही नहीं है, हिंदुत्व उग्र है ही नहीं, वो तो सहिष्णु है। लेकिन ये जो जातिगत असहिष्णुता, ये जो जातिगत असहिष्णुता, नफरतवादी, समाज तोड़वादी ठेकेदारों, जो तथाकथित ये राजनेता हैं, ये जो गड़बड़ कर रहे हैं, जो सम्मान और अपमान के ठेकेदार बने हुए हैं और केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इनको जरा समझने की जरूरत है। हिंदुत्व को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, भारतीय सनातन व्यवस्था को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरुण दुबे जो ये प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को बताते हैं, एक मिनट सुनिए ना, ब्राह्मण महासभा, अब न जाने कितनी महासभा, आज मैं देख रहा था किसी चैनल पर कोई यादव महासभा भी बनी हुई है, सबकी महासभाएं ही बन जाएंगी। वो कह रहे हैं एसपी सांसद के कहने पर एक तरफा कार्रवाई की गई। आप कह रहे हैं साधुवाद करना चाहिए सरकार का, प्रशासन का, पुलिस या कार्रवाई का। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये तो सांसद के, समाजवादी पार्टी के सांसद के दबाव में ये कार्रवाई कर दी। आप समाजवादियों के कहने पर कब से कार्रवाई करने लगे, या ये गले की हड्डी बन गया था? देखिए संदीप जी, आप नहीं संदीप जी, आप भी जानते हैं और पूरा देश भी जानता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार सबकी सुरक्षा की गारंटी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार अन्याय के खिलाफ बुलडोजर वाली सरकार है। इसलिए दबाव और कहना सुनना यहां नहीं चलता है। एनसीआरबी का आंकड़ा है 2022 का, दलितों के खिलाफ अपराध जो हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 27% पूरे देश के 15,368 मामले। एनसीआरबी का आंकड़ा है, मेरा नहीं। संदीप जी, आप भी इस बात को जानते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी के सपनों को साकार करने के लिए सबसे सर्वाधिक योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार है। सबके घर, हर घर को नल, सब विकास, सड़क, मार्ग, सुरक्षा, रक्षा, सबसे ज्यादा तेज गति से विकास दर बढ़ने वाला कोई प्रदेश है आज देश में, उत्तर प्रदेश है। राजकुमार भाटी, ये मुकुटमणि यादव ना होता, कोई और जात का होता तो अखिलेश यादव इतने सक्रिय होते दिखाई देते? नहीं, सवाल तो ये है संदीप जी कि व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को नेस्त नाबूद किया गया है, जो बहुत बड़ा अपराध है। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो इसमें एक तो ये घटना तो चिंताजनक और शर्मनाक है ही है, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक और शर्मनाक ये है कि देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो अपराधियों के बचाव में आ रहा है सामने। येन केन प्रकारेण घुमा फिरा के, लच्छेदार भाषा बोल के और अपने बौद्धिकता का प्रदर्शन करके और झूठी बातें गढ़ के इसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है और पीड़ितों को ही दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। 4 ये युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है ना, एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारी भी हुई। इस बात से आप इनकार करेंगे क्या राजकुमार भाटी साहब? संदीप जी, 2 लोगों को अपमानित किया गया, उनके बाल काटे गए, उनकी पिटाई की गई, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई, उनसे ज़मीन पर नाक रगड़वाई गई, उनसे लोगों के पैर छू छू के माफ़ी मांगने को विवश किया गया। और आरोप तो ये भी है कि मानव मूत्र का छिड़काव किया गया, जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आरोप है ये भी। इतनी बड़ी घटना के बाद भी क्या गिरफ्तारी नहीं होती? ये कोई बहुत बड़ा वो थोड़ी कर दिया एहसान उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश पुलिस तो जब ये बहुत बड़ी क्रांति कर दी कि जब शासन प्रशासन राजकुमार बड़ा अपराध हुआ, इतना बिल्कुल ठीक है, कार्रवाई हो रही थी ना, कार्रवाई हो रही थी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तत्काल गिरफ्तारी की। आप इस मुकुटमणि यादव और उनके सहायक को बुलाकर ढोलक हारमोनियम गिफ्ट करते हैं, कथा सुनवाते हैं, मंच पर बुलाते हैं, लखनऊ में 51 हजार रुपए देते हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं?
हर राजनीतिक आदमी को, हर सामाजिक आदमी को, हर पत्रकार को, हर जागरूक नागरिक को पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए। जिनके साथ इतना अपमान हुआ उनके घावों पर मरहम लगाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अगर उन्हें मंच पर बुला के सम्मानित कर दिया तो गुनाह किया या अच्छा किया? पीड़ित व्यक्ति के आंसू पहुंचने का काम अगर समाजवादी पार्टी ने किया तो ये कुछ गलत किया। लेकिन मुझे आधे मिनट में जो मैं कहना चाह रहा था, हाँ, उस बात को मुझे कहने का, जी करिए संदीप जी कृपया मुझे आधे मिनट में मेरी बात कहने का मौका दें। देखिए, दो चीजों पे हमें चर्चा करनी है, एक तो अपराध पे और एक अपराध के कारण पे। अपराध बहुत गंभीर है, उसे मैं बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया है। कारण जो बताया जा रहा है, अभी मालवीय जी भी कह रहे थे कि जिसके अंदर विद्या और विनय हो वो सब ब्राह्मण है, इसमें जाति का कोई मैटर ही नहीं है। और जितने पाखंडी इनके पक्ष में आ रहे हैं वो सब लंबी लंबी बात कर रहे हैं, महान बातें कर रहे हैं कि व्यासपीठ पर तो कोई भी बैठ सकता है, कोई भी कथा कह सकता है। ये तो कारण नहीं है। जयप्रकाश तिवारी ने जो एफआईआर लिखवाई है, मेरे दो तथ्यों पर आप कृपया ध्यान दें और हो सके तो इन पर आगे चर्चा आगे भी बढ़ाएं। जयप्रकाश तिवारी ने जो एफआईआर लिखवाई है उसमें पहला वाक्य ये है कि हम जब इन्हें बुक करने गए थे कथावाचकों को तो हमने इनकी जाति पूछी और इनसे आधार कार्ड दिखाने को कहा। तो इसने जो आधार कार्ड दिखाया उसमें अग्निहोत्री लिखा हुआ था, इन्होंने अपनी जाति ब्राह्मण बताई। यानी जाति फैक्टर था, शुरू से जाति फर्जीवाड़ा भी हुआ। दूसरी बात, नहीं ना दूसरी पे तो आएंगे, पहली पे अटके रहते हैं ना। राजकुमार भाटी साहब, ये फर्जीवाड़ा तो किया है ना मुकुटमणि अग्निहोत्री ने। एफआईआर तो यहां भी की गई है और वो सही की गई है। जालसाजी की है ना, अपनी गलत पहचान बताई है, तो ये आस्था, भरोसा, श्रद्धा पर ठेस पहुंचाई। इस बात को क्या आप इनकार करेंगे? देखिए, जो लोग जिन्होंने ये घटना की है, जो उसमें अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने जालसाजी की। लेकिन इन लोगों से पूछो नहीं, वो मुकुटमणि कह रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड मेरे पास है ओरिजिनल, इन्होंने कहां से बनाया वो फोटोकॉपी करके कंप्यूटर से, वो मेरा है ही नहीं। वो 2 दिन बाद सामने आया, पहले दिन नहीं आया वो प्रकाश में। मैं यही कहना चाह रहा हूं, मैं जो दूसरी बात कहना चाह रहा था, पहले दिन की जो वीडियो है, जिस वीडियो में मारपीट की जा रही है, उसमें महिला के साथ छेड़छाड़ का कोई जिक्र नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि तुमने जाति क्यों छिपाई, तुम यादव हो के कथा कैसे कर सकते हो, और दूसरी जाति का नाम ले रहे हैं जबकि वो कठेरिया जाति से है, जाटव जाति से नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जो जयप्रकाश तिवारी की 2 बाइट सोशल मीडिया पर घूम रही हैं, जो पहले दिन उन्होंने बाइट दी है उसमें महिला से छेड़छाड़ का कोई जिक्र नहीं किया। और फिर दूसरे दिन जब मामले ने तूल पकड़ा और मामला मीडिया में उभरा और मुकदमा दर्ज हो गया, तो तब ये जो नकली आरोप लेके आए हैं कि महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जाहिर और जो इनके बचाव में और पहलू है ना, लोग आ रहे हैं बुद्धिजीवी का चोला उड़े। एक ना ये बात तो आपने कह दी ना, एक ही चीज को कई बार कहने का कोई फायदा नहीं है। पर एक उल्टी गंगा बहा रहे हैं क्या आप और आपके नेता अखिलेश यादव? मतलब यूपी में कोई कहे कि यादव को ऐसे प्रताड़ित किया जा सकता है, ये दलितों के साथ होता था, हो रहा है। आगरा में नहीं चढ़ने दिया गया दूल्हा बनकर घोड़े पर या घोड़ी पर यादव को कोई ऐसे प्रताड़ित कर दे, आप जानबूझकर बहुत ही क्लेवरली राजनीति कर रहे हैं। वो पीडीए की अपनी राजनीति मजबूत करने की कोशिश है कि यादव की चोटी काट दीजिए 16 साल पुरानी। यादव तो दबंगई के लिए जाने जाते हैं ना उत्तर प्रदेश में। 1952 देश की आज़ादी के बाद 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। यादव महासभा उस समय भी एक्टिव थी। यादव महासभा के लोग एक प्रतिनिधि मंडल बना के गोविंद वल्लभ पंत के पास गए कि यादवों की आबादी उत्तर प्रदेश में काफ़ी है, हमें टिकट दिए जाएं। तो गोविंद वल्लभ पंत ने यह कहा था कि यादव क्या विधानसभा में आके गाय भैंस बांधेंगे, तुम अपना काम करो, तुम्हें क्या जरूरत है विधानसभा में आने की। यह मानसिकता इस देश की रही है। और यादव महासभा ने फिर प्रत्याशी लड़ाए अपने, मैंने सवाल 12 यादव जीत गए पार्टी के सिंबल के। यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलितों को किया जा रहा है। नहीं, जवाब आपका ही दे रहा हूं मैं, जवाब आपका ही। संदीप जी, मैं आपका ही जवाब दे रहा हूं। आप कह रहे थे यादव को कौन प्रताड़ित कर सकता है। हाँ। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह सकते थे कि यादव विधानसभा में आके क्या करेंगे, भैंस गाय बांधेंगे क्या,
अरे और उसके यादवों बाद को भैंस टिकट देने गाय को तैयार बांधने नहीं से थे। बहुत आगे चले और गए ऐसा नहीं है कि यादव। किसी की, प्राइवेट चार्टर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमने लगे वो। लेकिन उन लोगों की मानसिकता नहीं बदली। अच्छा, मानसिकता नहीं बदली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।